हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूर वेलकम टू माय चैनल स्टडी फोन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ओके, तो सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्शन क्या होता है। हमारा फ्रैक्शन, हम उस नंबर को फ्रैक्शन कहते हैं जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देखिए, ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q बोथ हमारे क्या होने चाहिए डियर स्टूडेंट, इंटीजर होने चाहिए। ओके, और डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इंटीजर हमारे कौन कौन से होते हैं। 0 से लेके सभी पॉजिटिव नंबर एंड सभी निगेटिव नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि इंटीजर क्या होते हैं। 0 से लेके सभी पॉजिटिव एंड सभी निगेटिव नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां P और Q इंटीजर होते हैं। Q जो हमारा है डियर स्टूडेंट, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा वो फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। सपोज करो इनमें से कोई भी हम ले लेते हैं, 1/2 ले लिया हमने, तो ये 1/2 जो है हमारा एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, देखो 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हैं, और नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसमें से 1/0 लेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज इसकी डिफिनीशन ये कहती है कि जो डिनोमिनेटर है नीचे का वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये आप समझे होंगे। और एक चीज और समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिए। जो हमारा नंबर होता है P अपॉन Q के फॉर्म में, जो फ्रैक्शन होता है, एज लाइक जो हमने एग्जांपल अभी लिया था आपको 1/2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 में देखो, तो ये 1 जो हमारा होता है इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं। ओके, इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे का जो हमारा 2 है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप लोग इसको याद कर रखिएगा कि जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे का नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन है 1/2। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है, इन्हीं फ्रैक्शनों का हम एडिशन सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इनको सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, एग्जाम्पल जैसे 1/2 प्लस 3/2 ले लेते हैं। ये भी एक फ्रैक्शन है हमारा, 1/2 प्लस 3/2, ये दो फ्रैक्शन हमारे पास है। ओके, इन्हीं दोनों फ्रैक्शनों को हम यहाँ बीच में प्लस लिखे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। ओके, तो देखो हम इसको कैसे ऐड करते हैं, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम एक बार लिखते हैं, और फिर ऊपर का नंबर जो होता है उसको लिख लेते हैं। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लिख लेंगे, या फिर उसके ऊपर का नंबर 3 लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए 1 + 3 ऐड करेंगे 4 मिलेगा। 4 को 2 से 2 नीचे लिखेंगे, और फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनली आंसर आपको 2 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैं इसके पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, सिर्फ ये रिवाइज करने के लिए था। आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। सपोज करो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/2, एंड दूसरा फ्रैक्शन हम लेते हैं 4/3। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शनों को हमें ऐड करना है। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और ऐड करना है तो 3/2, एंड की जगह हम प्लस लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन बना देता हूँ, ऐड इट, इसे ऐड करो। तो 3/2 प्लस 4/3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे ये जो दो फ्रैक्शन है हमारे पास, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इन फ्रैक्शनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। जिन फ्रैक्शनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ये 2 लिखा है तो 2 खींचेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि 2 किससे डिवाइड हो रहा है,
2 की टेबल में 2 आता है, सबसे छोटा नंबर 2 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 की टेबल में 2 आता है, तो कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, इसलिए हम 1 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट 2 1 जा 2, और 2 की टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए हम 3 को चुपचाप उतार लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये 3 है, 3 तो 2 की टेबल में आता नहीं है, ये 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 1 बार, इसलिए हम 1 लिखेंगे और ये वाले 1 को हम नीचे उतार लेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए क्या करेंगे, जो बाहर हमारे नंबर आ गए हैं फैक्टराइज करने पे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 3, दिस इंप्लाइज 6। ओके, 2 3 जा 6, तो हमारा जो एलसीएम आया डियर स्टूडेंट वो 6 आया। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनका हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट 2 और 3 का एलसीएम हमने 6 निकाल लिया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली क्या है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो 6 आया हमारे पास, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 की टेबल पढ़ो, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार में, 2 3 जा 6, यहाँ 3 लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये क्वोशिएंट जो बचा 3 आया, इस 3 का हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 3 से, तो ये मिलेगा 3 3 जा 9। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ओके, इसके बाद बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे। सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई करेंगे। अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, तो देखो हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 की टेबल पढ़ो, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 6। ये हमारे पास क्वोशिएंट 2 आया। ये जो क्वोशिएंट 2 आया है इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से करेंगे। तो इस दूसरे वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 4 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2 into 4 लिखेंगे, इसका 8 आएगा, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये प्रोसीजर जो है आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 + 8 दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे 17 आएगा, और 17 अपॉन ये 6। तो डियर स्टूडेंट दिस इज आंसर है। तो इसका प्रोसीजर आपको याद करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो नंबर यहाँ लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे आता है। इसका प्रोसीजर याद रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो एलसीएम किसका निकालेंगे डियर स्टूडेंट, आप एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ओके, एलसीएम निकालेंगे। दूसरा है हमारे पास डिवाइड करेंगे। ओके, ये दूसरा रूल है, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आया है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे 6 एलसीएम आया था तो 6 को डिवाइड किए थे 2 से, तो 3 आया था, 3 से फिर मल्टीप्लाई करे थे ऊपर वाले 3 से, तो 9 आया। तो ये याद रखना होगा आपको। तीसरा रूल होता है मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको ये रूल याद करने होंगे कि पहले हम एलसीएम निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम किसका निकालते हैं याद रखना होगा कि जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनका एलसीएम निकालेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जो एलसीएम आता है तो पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आता है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से। इसके बाद जो हमारा आंसर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसीजर आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, इसके बाद जो है तो आपको फिर ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए एक एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। सपोज करो हमने लिया 3/4 + 5/2। ये भी एक हमारा एडिशन है फ्रैक्शन का। दो फ्रैक्शन हमारे पास है 3/4 एंड 5/2, दोनों को हमने प्लस किया। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनका डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4 यहाँ लिखा हमने, फिर ये हमने लिखा 2 लिखा, और फिर ये लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या होता है, 2 होता है। तो 2 की टेबल में 4 आता है,
ओके। तो 2 की टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 की टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में आता है इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे। और 2 की टेबल में 2 आता है लेकिन कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद फिर से देखो ये 2 फिर से 2 से कटेगा, तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ 2 1 जा 2 लिखेंगे और ये 1 उतार लेंगे। आप देखो डियर स्टूडेंट, बाहर के जो नंबर हमारे पास आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 तो हमारे पास मिलेगा 4। ओके, तो हमारा 4 and 2 का एलसीएम जो आया है वो 4 आया है। ओके, अब इसके बाद सेम प्रोसीजर है, मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो एलसीएम आया है ये पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखो कितना आएगा, 4 1 जा 4। ओके, तो ये हमारा 1 क्वोशंट आया। ये जो 1 क्वोशंट आया है इसमें इंटू करेंगे हम ये न्यूमरेटर का 3 का। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1 हमारा क्वोशंट जो आया था उसमें हमने इंटू किया 3 का। ओके, ये वाला जो न्यूमरेटर है 3 का इंटू करने से हमें 3 मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ओके, फिर साइन उतारेंगे हम प्लस। अब देखो डियर स्टूडेंट फिर से वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, इस 4 में हम डिवाइड करेंगे 4 को, फिर से डिवाइड करेंगे इस 2 से। ओके, तो 2 की टेबल पढ़ो, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 2 जा 4। ओके, तो ये हमारा 0 आया, क्वोशंट 2 आया। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे उस न्यूमरेटर से जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, उसी के ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे इंटू करेंगे, ये 5 है तो 5 का इंटू करेंगे, दिस इंप्लाइज 2 5 जा 10, यहाँ हम 10 लिखेंगे। फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा इसका सॉल्व करने पे, देखो 3 + 10 यानी 13/4, दिस इज आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये एडिशन आपको फ्रैक्शन का समझ में आया होगा। इसके आपको रूल याद करने होंगे। रूल ये है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। ओके, और एलसीएम निकालने के बाद फिर रूल आपको याद करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपको, सब्ट्रैक्शन का भी यही तरीका है, जैसे 3/2 - 5/6। ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये फ्रैक्शन 3/2 है, एक 5/6 है, दोनों का हम इसमें सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं। देखो क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 6 है। ओके, तो आप देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हमारा रूल ये है कि इन दोनों का पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 लिखिए, फिर ये 6 लिखिए, लाइन ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले हम किस नंबर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो 2 से देखिए 2 की टेबल में आते हैं दोनों नंबर, यस आ रहे हैं, तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब 2 की टेबल कितनी बार पढ़ने से 2 आता है, तो 2 की टेबल 1 बार पढ़ने से 2 आता है, 2 1 जा 2। ओके, अब 2 की टेबल कितनी बार पढ़ने से 6 आता है, तो 2 की टेबल 3 बार पढ़ने से 6 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ओके, इसके बाद फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, इसलिए 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से ही डिवाइड होता है, तो ध्यान रखो 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 1 बार, तो यहाँ 1 लिखेंगे और इस 1 को हम सेम टू सेम उतार लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए कि इन दोनों के एलसीएम हमने निकाला, बाहर जो नंबर आए हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 3, दिस इंप्लाइज 2 3 जा 6, तो हमारा एलसीएम आ गया 6। एलसीएम निकाल लिया, यहां तक तो ठीक है, आप आसानी से निकाल लेंगे एलसीएम। इसके बाद जो है आपको याद रखना होगा कि ये जो एलसीएम आया है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर 2 से। तो देखो ये 6 को, रूल याद रख लो बच्चों, ये 6 को डिवाइड करेंगे ये 2 से, जो डिनोमिनेटर है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल पढ़ो, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 3 बार में गया, 2 3 जा 6, ये 6 लिखा 0। ये जो हमारा 3 क्वोशंट आया इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले का 3 से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया 9। ओके, बीच में साइन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। जो हमारा एलसीएम आया है डियर स्टूडेंट, ये देखो एलसीएम 6 आया, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे ये वाले 6 से, जो 5 के नीचे 6 है, तो इससे डिवाइड किया। 6 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 1 बार में 6 1 जा 6, तो डियर स्टूडेंट हमारा जो क्वोशंट आया वो 1 आया। फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ये ऊपर वाला जो नंबर है 1 into 5, दिस इंप्लाइज 5 1 जा 5, यहाँ लिख देंगे हम 5। तो ये प्रोसीजर हो गया। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखो 9 - 5, 9 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा, 4/6।
अब इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते हैं। एक ऐसा नंबर ढूंढो छोटा जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तभी हम लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो 2 से देखते हैं, 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, इसलिए 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, अब ये डिवाइड नहीं होंगे, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, इसलिए फाइनली आंसर लिखेंगे 2/3। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फ्रैक्शन का एडिशन है, और पहले बताया मैंने एडिशन आपको, ये सब्ट्रैक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन ठीक से समझ में आए होंगे। ये ऐसे फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, सबसे पहले रूल याद रखना, जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा हमारा, तो पहले वाले डिनोमिनेटर से, फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा, तो कोशेंट मिलेगा, उस कोशेंट को हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ क्या करेंगे, कोशेंट को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम इसी नंबर के जस्ट नीचे लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे रूल आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिस कंटिन्यू।